हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 4। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अच्छा, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/3 गुनी हो, यानी 3/2 हो। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 2 और 3 किए हैं, बस उसी तरह इसको भी हैंडल करना है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। कुछ नहीं रहता है, जैसा बोला गया है उसे एक फिगर हमें छाप देना है। ठीक है, तो आइए कैसे छापते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं, कुछ इस टाइप का। इसके बाद हम दोनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए बी, और ये भुजा है मेरा 8 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर देनी है। तो ऊंचाई देने के लिए 4 सेंटीमीटर हम कहीं भी इसकी ऊंचाई ऐसे 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 नहीं दे सकते हैं। इसके बीचों बीच में हम इसकी ऊंचाई देंगे, एकदम सेंटर पे। तो सेंटर पे देने के लिए हमें एक प्रयोग करना होगा, और वह प्रयोग है ये। आप एक प्रकार ले लें और प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लें, इस लाइन के आधे से ज़्यादा, जैसा कि मैंने खोला है। इसके बाद आप इस माप से एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा जो अर्क है बिंदु ए को केंद्र मानकर एक अर्क यहाँ लगाएंगे, जिसे हम लोग चाप बोलते हैं। उसके बाद वही माप से एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे, और दूसरी चाप बिंदु बी को केंद्र मानकर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो दोनों कट किए हुए चापे हैं, इसको हम आपस में मिला देंगे। हाँ, मिला दिए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे मिलाने के बाद ये हमारा पूरा सेंटर में है ना। तो ये सेंटर में मेजर करने के लिए ये हम काम किए हैं। अब हमको बोला गया है कि ऊंचाई जो है इसका त्रिभुज का वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का एक माप ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा हमारा ज़्यादा है। इसको अच्छे से मापें आप, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर कुछ यहाँ से बीच पे रखेंगे, और यहाँ पे एक हम ऐसे मार्क कर देंगे। इसके बाद मार्क करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो बिंदु है ऊपर वाले में नहीं जाएंगे, ये बिंदु को और इसको हम मिला देंगे। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु सी। तो देखिए, बिंदु सी और ए को मिलाएंगे, और फिर सी को बी से मिलाएंगे। ए को सी से और सी को बी से। आइए मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम ये 4 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर। तो ये तो है ही। अब हमारे ये जो है ये कोई काम का नहीं है, इसका बस इतना ही काम था, इसे हमें बीच में लाना है। तो हम नीचे वाले का कोई काम नहीं है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमें ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना करनी है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे हम एक से एक रेखा खींच देते हैं, और इस रेखा को हम ए मान लेते हैं, सॉरी एक्स नाम दे देते हैं। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भुजा बोली गई है वो है 3/2, यानी कि सबसे जो बड़ी भुजा है उसे हमें 3 के रूप में लेना है। मैंने बताया था कि जब भी बटे के रूप में रहे और जो भी ऊपर वाला या नीचे वाला बड़ा दिखे, उसी माप को हमें लेना है न्यून कोण वाली रेखा में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 3 है। तो यहाँ पे हमें न्यून कोण वाली रेखा में 3 जगह पे हमें कट करना है। आप प्रकार को खोल लें, और किसी भी माप का आप 3 मार्क कर लें, जैसे 1 2 और ये 3। अब हम इसे नाम दे देंगे, ये है ए, तो हम इसे नाम दे देंगे A1, और ये A2 और ये A3। अब हम देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी ये बट्टा में दिया हुआ है, मतलब ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आता है कि अगर
ऊपर में कम रहे और नीचे में ज़्यादा रहे तो आप सिंपल सी भाषा में क्या करेंगे, इस 3 को इससे मिला देंगे। लेकिन अगर यह बात अपोजिट निकले, ज़्यादा रहे ऊपर और कम रहे नीचे, तो ये वे आप कदापि नहीं करें। कहने का तात्पर्य ये है, नीचे में जितना रहता है उतना ही बिंदु से हमें यहाँ पे मिलान करना होता है। हाँ, नहीं समझे? समझिए एक बार और। नीचे में जो भी रहेगा उसी बिंदु को बी से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए है ये, तो यहाँ पे है 2, मतलब ये कि हमें बिंदु बी से किसको मिलाना है, 2 को, मतलब A2 को मिलाना है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, यही रहता 2/3, तो हम क्या करते हैं, बिंदु बी से A3 को मिला देते। समझ में आई? नीचे में जो भी रहे उसी को मिलाना है। आप ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में 2 था तो 2 को हम बिंदु बी से मिलाएंगे। अगर नीचे में 3 रहता तो 3 से मिलाते। ये मेरा मिल गया। अब हम देखेंगे कि हमें A3 से किसी ना किसी को मिलाना है ना। तो यहाँ पर एक काम आप पहला ये कर सकते हैं कि A3 को मिलाना है, तो आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि A3 इधर आके मिलेगी कहीं पे ऐसे, तो ये रेखा तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रेखा को हम अपने मन से बढ़ा देंगे। हाँ, ठीक है, बढ़ा दिए। अब देखो यहाँ से एक रेखा ऐसे जाएगी, क्योंकि A3 को तो किसी न किसी पे मिलना है, तो उसको हमें मिलाना पड़ेगा, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। हम यूं ही ऐसे नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। कैसे मिलाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रकाल को ले लें और एक एंगल ले लें छोटा सा अपने मन से, और यहाँ पे एक ऐसे कुछ इस टाइप का एक चाप लगा दें, कुछ इस टाइप का चाप लगा दिए। उसके बाद यही नाप से आप A3 को केंद्र मानकर एक कुछ इस तरह का चाप लगाएं। याद रहे, माप जो है सो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से मार्क कर लें। इसे हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। ये तरीका है कि जो एंगल पे आप पहले रेखा खींचे हुए हैं उसी एंगल पे अगर खींचना चाहते हैं तो यही तरीका काम आता है। उसके बाद यहाँ पे जो माप किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे और एक ऐसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक ऐसे कट लगा देंगे। बात समझ आई? यहाँ पे जितना है ना उतना ही कट लगाना है, ठीक है। हमने इसे अच्छी तरीके से समझा है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और 3 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ध्यान रहे आपको कि इन छोटी छोटी बातों पे आपको गड़बड़ी नहीं करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है इस बात को। तो यहाँ पे जो बिंदु कट कर रही है, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिलान कर देंगे। तो आइए मिलाते हैं। मिला दिए। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि इस वाले लाइन को हमें ऐसे मिलाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो ये लाइन है ऐसे जाके मिलेगा, तो इसको कोई लाइन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है नहीं, तो इसे हम अपने मन से क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। देखिए ये ऐसा फिगर है कि इस पे आपको प्रैक्टिस मांगता है, कि जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसके बादशाह हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि इस टाइप का एक एंगल यहाँ पे जाएगा रेखा के रूप में। तो यहाँ पे एक एंगल खींचने के लिए, रेखा खींचने के लिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम इसी के टाइप का बनेगा। तो इसी के टाइप का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एंगल पे आप प्रकाल को खोल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक चाप लगाइए बी को केंद्र मानकर, और वही केंद्र को लेकर के, वही चाप को लेकर के आप यहाँ पे एक कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको माप लेना है एकदम अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, इसी पे यहाँ पे रखेंगे, एकदम अच्छे से माप लेंगे ना। इसको एक बार मापने के बाद गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बस
इसी माप से हम क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। आप इस प्रकार के सेंस को समझिए कि यहाँ पे हम मापते क्यों हैं, ताकि इसी एंगल पे यहाँ पे एक रेखा खींच सकें। हाँ, इसके बाद यहाँ पे जो बिंदु है हम इसको क्या करेंगे, ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु को हम आपस में मिला देंगे। तो आइए मिला दिए। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि इसको मिलाना है हमको एकदम अच्छे से। तो हम इसको मिला दिए कुछ इस तरीके से। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों हमारे समांतर है, पैरेलल है। अब यहाँ पर मेरा फिगर हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए, और अगर एंगल बनाना सीख गए हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आशा करते हैं फिगर बनाना सीखे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं बी है तो इसे हम बी डैश नाम दे देते हैं। यहाँ सी है तो इसे हम सी डैश नाम दे देते हैं। इसके बाद हमें कुछ नाम ऐसे रखने हैं जो छूटा नहीं तो है, वो देख लेंगे। तो ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके रचना के चरण देख लेते हैं। तो रचना के चरण आप आइए आगे देखिए। यहाँ हमने रचना के कुछ चरण पहले से लिख रखे हैं। रचनाएं क्या होती हैं और इसे कैसे लिखा जाता है, अगर आपको यह जानना है तो ये आपको क्वेश्चन 1 और 2 के ऊपर अच्छे से सीखने को मिलेगा। अगर आपने 1 और 2 देखा है तो ये रचनाएं आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 और 2 मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से यह वीडियो देख सकते हैं। इसे अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 11.2 को पूरा हटा दिया गया है 2021 न्यू सिलेबस के अनुसार। तो हमें जितना भी पढ़ना है इसी से पढ़ना है, वो भी 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 और 7 को हटा दिया गया है। तो 1 से लेकर के 5 तक ही पढ़ना है। और हम तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, अब 5 करेंगे इसके आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और अपने नोट्स में उतार लें, और इसका रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको याद रहे। आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। हाँ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एक नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय।